जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे साथियों। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। होमगार्ड की तैयारी एकदम चकाचक चल रही होगी। तो चलते हैं, हम क्लास को सॉल्व करते हैं फिर से, क्योंकि हम एक मज़ेदार क्लास लेकर आ चुके हैं। चलिए क्लास को सॉल्व करते हैं। पूछ रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजनीति के निदेशक तत्व दिए गए हैं? बताइए किस अनुच्छेद में दिए गए हैं, बताइए जल्दी जल्दी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है बी नंबर। ये आपका राइट आंसर हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? बताइए 1872 में, 1881 में, या 1901 में, या 1911 में? किस वर्ष हुई थी? बताइए जल्दी जल्दी किस वर्ष हुई थी? तो आपकी पहली जनगणना 1881 में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान में जोड़ा गया है? सॉरी गलती हो गई। मैं ये पूछ रहा है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब जोड़ा गया? बताइए 1950 में, 1962 में, 1976 में, या 1985 में? बताइए कब जोड़ा गया था? बताइए जल्दी जल्दी आप सभी लोग। तो ये जोड़ा गया था 1976 में। चलिए अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? बताइए लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन, वारेन हेस्टिंग्स, या लॉर्ड डलहौजी? बताइए कौन थे? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है 4 नंबर, वारेन हेस्टिंग्स। बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है, संविधान के सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, या सच्चिदानंद सिन्हा थे, या जवाहरलाल नेहरू थे, या BR अम्बेडकर थे? बताइए कौन थे संविधान के स्थायी अध्यक्ष? चलिए अस्थायी अध्यक्ष आपके हो जाते हैं। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें? तो यार इसमें आपका राइट आंसर होता है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये मैंने पिछली क्लास में भी बताया था। चलिए इसमें भी रिपीट हुआ, कोई बात नहीं, तो आप लोग इसका ध्यान रखिए करें। चलिए ये बताइए, केसर ए हिंद पत्रिका के संपादक कौन थे? बताइए केसर ए हिंद जो पत्रिका थी उसके संपादक कौन थे? महात्मा गांधी थे, या लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष? कौन थे बताइए? तो इसमें लोकमान्य तिलक हो जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? बताइए 1947, 1950, 1951, या 1952? बताइए किस वर्ष हुई थी? तो आपकी योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का शासन चलाया जाता है? बताइए कौन सा अनुच्छेद होगा? अनुच्छेद 352, 356, 360, या 365? बताइए कौन सा राइट आंसर होगा इसमें आपका? तो इसमें आपका बी नंबर सही होता है 356। अगला क्वेश्चन, क्विट इंडिया आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? बताइए क्विट इंडिया आंदोलन जो है वो किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? बताइए 1939, या 40, 42, या 45? बताइए किस वर्ष प्रारंभ हुआ था क्विट इंडिया आंदोलन? बताइए भाई जल्दी जल्दी बताइए कौन सा राइट आंसर होगा ये आपका? तो आपका राइट आंसर हो जाता है 1942। चलिए अगला क्वेश्चन 10 नंबर, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त होता है? बताइए प्रधानमंत्री द्वारा, सांसद द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा? बताइए कौन सा राइट आंसर होगा आपका? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है राष्ट्रपति। ये जो राष्ट्रपति हैं ये आपका राइट आंसर हो जाता है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। चलिए अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, विल्यू रेगुलेशन किससे संबंधित है? बताइए दुग्ध उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से, अनाज उत्पादन से, उर्वरक उत्पादन से? बताइए
बताइए, आप लोग बताइए जल्दी जल्दी, इसमें कौन सही होगा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है मत्स्य उत्पादन। जो ब्लू रेवोल्यूशन है ये मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान किस देश के संविधान से अधिक प्रभावित है। बताइए, अपना जो संविधान है वो किस देश से प्रभावित है, बताइए भाई जल्दी जल्दी बताइए। ये ब्रिटेन से ज़्यादा प्रभावित होता है। यहाँ का संविधान और ब्रिटेन का संविधान मैच खाता है लगभग। चलिए अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है। बताइए भाई, आपातकाल जो होता है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है। 352, 56, 60, 65। बताइए, ये आपका ऑप्शन जो है इसमें कौन सा राइट होगा, बताइए भाई जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। तो इसमें आपका 352 सही होता है। ये इसमें 352 अनुच्छेद में आपका राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। बताइए, ये 14 नंबर पूछ रहा है, भारत का पहला महिला राज्यपाल कौन थी। बताइए, सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, सुचेता कृपलानी, प्रतिभा पाटिल। बताइए कौन सा राइट आंसर होगा इसमें। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है सरोजिनी नायडू। चलिए अगला क्वेश्चन, ये भाई मज़ेदार क्वेश्चन है, ये फंस सकता है, मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हरिजन शब्द किसने प्रयोग किया था। बताइए भाई, ये फंसने की उम्मीद है। महात्मा गांधी या डॉक्टर अंबेडकर या ज्योतिबा फूले या राम मनमोहन राय। बताइए कौन सा राइट आंसर होगा इसमें। बताइए भाई, हरिजन शब्द किसने प्रयोग किया था। तो ये शब्द महात्मा गांधी ने प्रयोग किया था।